वेलकम बैक स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम पर सब्स्टिट्यूशन के गजब क्वेश्चन क्लास में करवाए थे और आपसे कहा था कि वो क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन का भंडार है। मैंने बोला था ना, वो वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आज फिर से आपके लिए क्वेश्चन। अब वो सब क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं आपके पास कि जिसमें हम लोग ये क्लियर कर पाते थे ये लेट करना आंसर आ गया, ऐसा 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 गड़बड़ लिखा हुआ है ना। अब तो सब में बनाना पड़ रहा है, हर चीज क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं और अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है। तो आज जरा क्वेश्चन देखिए फिर से। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इससे तो दो चार चार क्वेश्चन मैंने एक ही लिखा, इसके भी दो तीन क्वेश्चन है। ये तो बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब एग्जाम में आएगा, सारे एग्जाम में। कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम, सारे क्वेश्चन पे बोर्ड पेपर में आते हैं। अब करना कैसे, जरा इसको जरा देखते हैं। अच्छा लगा भाई, इस क्वेश्चन की खासियत देखिए। आई इक्वल टू इंटीग्रल ये 1/1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्लियर है बात, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसका जरा एलसीएम लीजिए ना। आई इक्वल टू, जब आपने इसका एलसीएम लिया तो नीचे वाला कॉस कहां चला गया, ऊपर चला गया। ये वैल्यू क्या होगी, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डीएक्स। यहां तक में कोई डाउट है किसी को? पक्का। अब आपका रूल ये कहता है, बड़ा आपने बुलाया, अब आपका रूल ये कहता है कि सर एक काम करिए, कॉस ऐड कर दीजिए, कॉस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। किसी के मन में चल रहा हो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दीजिए, सब हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराइए, आपका क्वेश्चन कुछ नहीं तो एक पेज तो भर ही जाएगा सब, और सब कर भी लो आप। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा ट्राई करूं कि एक साइन को ऐड करूं और साइन को सब्ट्रैक्ट करूं और फिर सेपरेटली डिवाइड कर दूं, तो दिस इज, तो ये कुछ ऐसा बचेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बचा है, बचे कि नहीं बचे आप बताओ। अच्छा तो फिर भी बन गया, हटा तो फिर भी नहीं ना। कॉन्सेप्ट मेरा किसका था, हटने वाला था। अब हट नहीं रहा तो हम तो कुछ करेंगे। तो ये क्वेश्चन स्पेशली कैटेगरी में डाल देना। 4 क्वेश्चन है इसके, मैं चारों लिख पा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चनों को तुम्हें क्या करना है, सबसे पहला काम, या किसी तरीके से आपस दो कॉस हो जाते हैं, एक बार कॉस ऐसे कॉस ऐसे लिख देते हैं, 2 कॉस, और एक साइन को ऐड करते हैं और साइन को सब्ट्रैक्ट, एक से तो कैंसिल हो जाता है। और एक का रूल ये होता है कि नीचे का डिफरेंशियल कहां लिखा होता, जस्ट ऊपर, लॉग बिलो पार्ट बन जाता। एक और जरा दिखाते हैं। इस सिस्टम में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एक पूरा स्टेप अच्छे से समझ लो, फिर अगले वाले क्वेश्चनों में इतनी ज्यादा नहीं कि डिटेल में लिखे जा रहे हैं। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स आई इक्वल टू 1/2 से डिवाइड कर लो। आपने क्या किया, ये लिखा कॉस एक्स, एक कॉस और लिख दिया। आपने साइन को ऐड किया और साइन को सब्ट्रैक्ट किया, रूल समझ में आया आपको नहीं? और इसका अलग अलग सेपरेटली डिवाइड कर दिया। ये कैंसिल हुआ, वैल्यू कितनी होगी आप पहले देखो, जरा ध्यान दीजिए जरा। 1/2 ये हो गया 1 dx इंटीग्रल कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। 1/2 इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x, नीचे का डिफरेंशिएशन क्या जस्ट ऊपर लिखा हुआ, चेक करिएगा। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, आंसर क्या हो गया, लॉग बिलो पार्ट और प्लस क्या हो गया सी। बताओ मैं क्या दिक्कत है, कोई डाउट है? कोई डाउट? क्वेश्चन कितना गजब था, इसके 4 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके पास ये हो गया 1/1 माइनस 10x। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हो गया आई इक्वल टू इंटीग्रल 1/1 प्लस कॉट एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हो गया 1/1 माइनस कॉट एक्स। आप बताओ कौन सा तीनों बता दो। एक 10 का बताया तो अगला वाला किसका बता दिया जाए, कॉट का। बोलो ईशान, बोलो बेटा, ये वाला बताऊं ये वाला बताऊं? प्लीज प्लस वाला ना, चलो
अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर ये वाला पूछते ना तो इजी हो जाता क्वेश्चन, ये थोड़ा टफ है। और दिखाते हैं क्यों। 1/1 प्लस कॉट, क्या रूल था? कॉस अपॉन साइन, एलसीएम लेंगे तो नीचे का साइन ऊपर हो गया, साइन एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्या रूल बताया था? 2 से मल्टीप्लाई 2 से, जब 2 से डिवाइड डिवाइड किया तो साइन हाउ मेनी टाइम्स? साइन एक्स एंड साइन एक्स, एक कॉस को ऐड कर दीजिए और एक कॉस को सेपरेट, इसको ऐसे लिख दो। क्या गजब लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन गजब नहीं लगा तुम लोग को? पता नहीं तुम लोग कैसे यार हो यार, हम होते तो दिल गुजरता मेरा, लगता कि कुछ है। देखो ये कैंसिल हो रहा है, 1 हो गया। अरे देखो तो आंसर कदमों में आ रहा है यार, तुम लोग को प्यार नहीं है मैथ से, इसीलिए। मैथ से प्यार नहीं, मैथ से प्यार होता ना, अरे मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, क्यों? सही कह रहे कि नहीं? अरे तो ऑनलाइन चल रहा था ये तो, हम भूल ही गए थे। सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हम ऐसे जब जब ये ऑफ करते हैं तब हम इन लोग को बोलते हैं बात। चलो अब जरा देखो, ये 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x हो गया। अब ये जरा देखिए, नीचे को लेट करो, क्या ऊपर वाला मिल रहा है? मिल रहा है। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, माइनस कॉमन ले लो। अगर आप यहां पर माइनस कॉमन ले लो, आपके हिसाब से साइन से क्या होता है? कॉस एक्स होता है, ऊपर माइनस होना चाहिए। कॉस क्या होता है? आप माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक। तो सिंपल सी बात, ये जगह माइनस का लॉग बिलो पार्ट, आपका यही आंसर आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत? लॉग नहीं कर सकते क्या? ये क्वेश्चन बहुत गजब है, पेपर वाला क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। अभी तो बहुत क्वेश्चन बचे हैं, अभी तो मेरे दिमाग में चलने गया, ये भी बचा है, ये भी बचा है, ये भी बचा है। ये बताओ ये वाला, ये तो भैया पैसा वसूल, हटाओ रुको, पहले ये वाला बता दे दो, जगह नहीं बची ना यहाँ पर। इसके भी 2 क्वेश्चन है, समझ में नहीं आता करे कैसे, दिख रहा है? बताओ क्या लगा करेगी? बहुत जल्दी आ गए लेकिन आज। बताओ, क्वेश्चन दिया गया है साइन क्यूब, क्या लिखा हुआ? क्यूब। क्यूब कभी रूट से बाहर नहीं आता, या तो स्क्वायर होता तो रूट से बाहर आएगा, या पावर 4 होगी तो। अगर मैं स्क्वायर को रूट से बाहर लेके आता हूं तो बाहर साइन आएगा, 1/sin cos से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और cos से किसी का होता ही नहीं है। हाँ, लेकिन साइन की पावर 4 अगर आ जाए तो रूट से बाहर साइन स्क्वायर, 1/sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ए कॉसेक स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर किसी ना किसी का तो होता ही इंटीग्रेशन, और होता क्या? बनेगा ही बनेगा। ये हमें भी क्वेश्चन में दिख रहा था, हम कहीं पर भी लेट नहीं कर सकते। कॉसेक किसी का इंटीग्रेशन होता नहीं ना, कॉसेक स्क्वायर होता है। तो कॉसेक स्क्वायर होता किसका है? कॉट का। मतलब या तो अंदर कॉट बन रहा होगा और आप बना नहीं पा रहे। सेम क्वेश्चन कॉस कर दो, कॉस क्यूब इंटू कॉस एक्स प्लस से या एक्स माइनस से, ऐसे करके। तो आप याद रखना, ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, अगर साइन है तो साइन कॉमन ले लेना, कॉस है तो कॉस कॉमन ले लेना। किससे? ये जो लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी से। आओ जरा दिखाएं, एक स्टेप रुक जाओ, फिर देखना dx अपॉन रूट के अंदर क्या हुआ। ये क्या लिखा हुआ? साइन क्यूब इंटू ब्रैकेट लगा के साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, आई इक्वल टू, यहां से देखो साइन कॉमन लिया तो ये क्या आ गया? साइन की पावर 4x ब्रैकेट, ये वैल्यू बची कितनी? कॉस अल्फा, ये वैल्यू क्या बची? कॉस एक्स अपॉन
साइन एक्स इंटू साइन अल्फा, जबरदस्ती कॉमन लिया इसलिए अपॉन में आ गया। साइन की एक मिनट, जब ये रूट चल रहा था ना, ये अब जब इससे ये बाहर आई वैल्यू, तो वैल्यू कितनी आ गई बाहर, dx अपॉन में आ गया साइन स्क्वायर रूट के अंदर बेटा कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा आई इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन, बहुत तुम लोगों ने क्वेश्चन गड़बड़ कर लिए, अब क्वेश्चन नई बारी है क्वेश्चन को करने की। कॉट एक्स इंटू साइन एक्स, लेट किसको करे ये बताओ बस। अब इस वाले को लेट करा जाए, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन 0, साइन एक्स कांस्टेंट बाहर, कॉट एक्स का माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन क्या लेट करेंगे, टी की टी स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन इजी करना है तो टी स्क्वायर लेट करना है 0 प्लस साइन अल्फा कांस्टेंट कॉट एक्स का माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू क्या हो गया dt। जरा बोल मेरे भाई, dt अपॉन साइन अल्फा, अरे टी थोड़ा माना है, टी स्क्वायर है, ये 2t dt होगा। क्या होगा बेटा, 2t dt। अच्छा आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या आ गया यहां से, जरा बता दो, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई है, माइनस का 2t dt अपॉन में इसकी वैल्यू टी स्क्वायर थी, टी हो गया टी से टी, 2 अपॉन में साइन अल्फा तो चल रहा था, माइनस का 2 अपॉन साइन अल्फा, यहां बचा क्या 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है t, और प्लस क्या हो गया c, और आंसर। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए था ओजस, ये क्वेश्चन एक तुम्हारे लिए ही पूछ, कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस है एक्स माइनस है। तो मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का फॉर्मेट करना आपको भी, ये सोचो कि हम सब बता देंगे, मोस्टली 80% तो मेरे हो ही जाते हैं क्वेश्चन, 80 क्या 80 से 90% तक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, जब आगे तो मैं खुद करना। एक क्वेश्चन मैंने वो लिखा था भाई, बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, ये देखो x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, ट्रेंड में चला है भाई, ट्रेंड में। क्या बात कर रही है, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं कि नहीं लगा पाओगे यार, तो बच्चे आप लगाया तो तुम्हें नहीं होगा, कोई दूसरा लगा लेगा। बोल मेरे भाई क्या लेट किया जाए, इसको थोड़ा अरेंज करें तो आज सामने कर रहा हूं। ओजस ये क्या हुआ, इंटीग्रल रूट एक्स अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, रूट एक्स अपॉन में 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स क्यूब। अब ये सोचो कि ये लिखा क्या है, 1 माइनस एक्स क्यूब को अगर आपने टी लिट कर लिया, टी स्क्वायर लिट कर लिया, जो तुम्हारा मन क्या होता है, तो एक्स क्यूब का डिफरेंस 1 का 0 हो जाएगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर सब्स्टिट्यूट हुआ क्या, नहीं, ऊपर लिखा क्या है रूट एक्स, किसान ऊपर क्या लिखा हुआ है रूट एक्स, रूट का मीन एक्स की पावर 1/2। अच्छा 1/2 कब आएगा, ऐसा हम क्या लेट करें कि 1/2 बन जाए भाई, जैसे मुझे एक्स स्क्वायर लाना होता है तो एक्स की पावर 3 लेट करते हैं, तो एक्स की पावर 3 का 3 पहले और एक्स एक पावर में कम, यही तो होता है, लेट करते हैं ना। तो 1/2 कब बनेगा, जब एक्स की पावर क्या होगा 3/2 होगा। अगर किसी तरीके से तुम एक्स की पावर 3/2 को लेट कर सकते हो कहीं से, तो बताओ मुझे थोड़ा सा कोई आइडिया दो कि एक्स की पावर 3/2 बना दिया सर, इसको लेट कर लेते हैं, और दिख रहा तुम्हें 3 तो लिखा ही हुआ है ना, आपको बनाना क्या है 3/2 तो बनाना है, तो बना दो, अपने मन से बना दो ना, इसमें डरना क्या है। रूट के अंदर ये पहले तो ये जो लिखा हुआ है एक्स की पावर, इसको 1/2 कर दो, थोड़ा समझ में आएगी बात। 1 माइन इसे लिख देना
3/2 का स्क्वायर होल स्क्वायर dx। पहले बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई आप लोग को? एक्स क्यूब को मैंने क्या लिखा, एक्स की पावर 3/2 का होल आर स्क्वायर। लेट किसे किया, पावर पहले पावर में एक लेस dx इक्वल टू dt। अरे मैं कल पढ़ा रहा था क्लास में, तो एक बच्चे ने कहा कि मेरे सर ने कहा आरडी आरडी समझ सब खराब होती है, क्योंकि ऐसा यार किसने कह दिया आरडी समझ एमएल अग्रवाल सब खराब होते हैं। ये लो, हुआ कि नहीं हुआ? 1/रूट के अंदर 1 माइनस का टी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है? साइन इनवर्स टी और प्लस सी। यार अभी तक जब क्वेश्चन करा रहा था तो मैं क्वेश्चन यहां भी लिखता था, नीचे भी लिख रहा था। आप क्यों नहीं लिख रहा हूं सर? अब क्यों नहीं लिख रहा हूं? अब तो कुछ अलग बात होगी ना क्वेश्चनों की। अभी तक 15-20 क्वेश्चन हो रहे थे, अब सिर्फ 10 ही 12 हो रहे, 10 और 10 भी नहीं हो पा रहे, 10-12 ज्यादा नहीं हो पा रहे। कुछ तो बात होगी ना क्वेश्चनों की। जल्दी फटाक से नोट करो, लिस्ट जल्दी करो, टाइम नहीं बचाओ। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? मजेदार हक्का। और लो एक दो क्वेश्चन मजे तो बताते। हाँ प्यारे बच्चों देखो भाई, एक क्वेश्चन देखो फिर से वैसे मिल गया, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा बताना जरूरी है बस, क्योंकि होता क्या है एक बार में नहीं है, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। और आज आप ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये, और आपको खूब सारे क्वेश्चन आज लिखने वाला भी हूँ आज, ठीक है, ताकि मुझे कल की क्लास में लिखना ना पड़े। समझाना है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को, आज ही करवाना है, क्योंकि अब ये दो क्वेश्चन टाइप खत्म करने हैं, कि मुझे 2 क्लास चाहिए बहुत लगी, क्योंकि क्वेश्चन साइन कॉस के हैं, इधर वाले हैं, फिर क्यूब वाले हैं, फिर इंटू वाले 10x इंटू 10 2x 10 इस टाइप के वाले हैं, 4/3 5/3 ये टाइप वाले क्वेश्चन है। बस 2 क्लास चाहिए, एक नेक्स्ट क्लास कल हो जाएगी, एक क्लास और हो जाएगी, बस फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाई पार्ट फिर स्पेशल इंटीग्रेशन, बहुत टाइम बहुत कम बचा हुआ इसमें। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, आई इक्वल टू dx अपॉन, हम तेज भी नहीं कर सकते ना इसमें, इन चैप्टरों में हम तेज बढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि हमें पढ़ाना है। जरा देखो भाई क्या है, साइन क्यूब, ये क्या लिखा है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब बताइए जबरदस्ती कॉमन क्या लेना है आप लोग को, क्या कॉमन लेना है? साइन। जब आप साइन कॉमन लेंगे तो वैल्यू क्या बचेगी, साइन की पावर 4, यह है बेटा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा। साइन की पावर 4 से साइन बाहर हुआ तो क्या वैल्यू आ गई, 1/साइन। 1/साइन क्या होता है बेटा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में रूट के अंदर बेटा, कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। लेट किसे कर लिया जाए, कॉट एक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू टी स्क्वायर करना, आसान रहेगा। पहली बात तो कॉस अल्फा कांस्टेंट था, कॉट एक्स का माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स 0, डी एक्स इक्वल टू 2t dt। देख मेरे भाई यहां से कैंसिल हुआ, वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2 कॉस अल्फा 2t dt अपॉन टी से t क्या हो गया, दोबारा आ चुका ना, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा t, माइनस क्या आ जाएगा 2t अपॉन कॉस अल्फा प्लस सी। क्वेश्चन इसलिए तुम्हें ये लग रहा है कि तुमने टी स्क्वायर किया, बाई गॉड टी लिख करके देख लो, समझ में आ जाएगा तुम लोग, टफ है कि इजी। इस क्वेश्चन की बात बताओ तो जाने जरा भाई, मैं कहा ना कुछ भी नहीं दिमाग में आएगा, सर नेट कैसे कर रहे हो आप, बहुत लाजवाब क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बता चुका हूं, रूट एक्स प्लस रूट एक्स, एक्स प्लस रूट एक्स, याद आया, रूट एक्स कॉमन लेते हैं, लेकिन नहीं कुछ नया करके दिखाऊंगा, देखना इस क्वेश्चन में कुछ नया करके दिखाऊंगा, अभी देखना तुम्हारे सामने। बोल मेरे भाई, बोल किस क्वेश्चन में बताओ पहले बात। बहुत स्पेशल क्वेश्चन में से एक है। स्पेशल क्वेश्चन का मीन क्या होता है, स्पेशल क्वेश्चन का मीन होता है इसमें क्या करना है, आपको एक एक्स ऐड करना है,
और एक एक्स सब्ट्रैक्ट करना है। क्या कोई डाउट? ये स्पेशल क्वेश्चन की कैटेगरी वाला क्वेश्चन है। और भी मिले लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा घर में बैठ के, और मिले घर में प्रैक्टिस करिएगा। आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या हुआ, एक्स प्लस साइन एक्स, यहां पर क्या किया आपने, माइनस कॉमन ले लिए या एक्स कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस कॉस एक्स, इसका डिवाइड आपने अलग कर दिया और इसका डिवाइड भी आपने बिल्कुल सेपरेट कर दिया, ये कैंसिल हो गया। देखो लॉग क्या होगा बेटा, एक्स, नीचे का डिफिनेशन कहां लिखा हुआ है, लॉग क्या हो गया, बिलो पार्ट, एक्स प्लस साइन एक्स। चेक कर लो, टफ है क्या? 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के लिए, तुम्हारे लिए। और अगर नहीं है, बोर्ड तुमसे खेल रहा, कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन सबको आता है, ये करके दिखाओ तो जानू कैसे पता चलेगा तुम लोग। ये वाला बताओ, सब मालूम क्लियर है कि साइन को टी मानेंगे, कॉस वाला ऊपर हट जाएगा, फिर वो क्वेश्चन नया बन जाएगा पुराना, 1/√x, एक्स प्लस रूट एक्स, फिर रूट एक्स को लेट कर लीजिए, बाहर ले लीजिए पहले, फिर रूट एक्स प्लस 1 को टी लेट कर लिए, आपका आंसर रहेगा। लेकिन कुछ नया रूट आया टी स्क्वायर, मानो क्या आया, हम भी टी स्क्वायर करेंगे, और दिखाते हैं। हमें मन कर रहा है इसे करने का। साइन एक्स इक्वल टू क्या हुआ, टी स्क्वायर, साइन एक्स का कॉस एक्स डी इक्वल टू 2t। आओ देखिए इसी बात को, क्या है, हट गया, देखो हट गया, तो हटेगा कि नहीं हटा, 2t dt अपॉन में टी स्क्वायर प्लस टी। कितना इजी हो गया क्वेश्चन, देखो 2 बाहर, ये कुछ कॉमन, t कॉमन हुआ, कैंसिल हो गया, बचा क्या, t प्लस 1, और t प्लस 1 क्या होता है, लॉग t प्लस 1 प्लस सी। टफ है, टफ है। रुको, एक दूसरा फॉर्मेट है, एक क्वेश्चनों का लगातार एक गुच्छा जैसा, ये बोलते हैं उसको, कुछ क्वेश्चन जैसे ये पहला क्वेश्चन, आई इक्वल टू क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए, साइन डी एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस अल्फा, आई इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स साइन एक्स प्लस ए लेट कर लिया, पी अल्फा तो ए अल्फा बी बीटा कुछ भी लेट करो यार। आई इक्वल टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डी एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन डी एक्स अपॉन साइन, अच्छा हो चुका है, कॉस ही रहेगा। अच्छा अब क्या, कॉस कर दो एक्स प्लस ए, आई इक्वल टू, दोनों साइड ऊपर से लिख दो, साइन एक्स प्लस ए अपॉन में साइन एक्स प्लस बी। ये लो, एक बार क्वेश्चन में क्या गया, दोनों तरफ कॉस कर दिया, कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी। अरे कुछ भी लिखो ना यार, क्या टेंशन है, इसका और क्वेश्चन बना लो, साइन में दोनों माइनस कर दो, एक को माइनस कर दो, एक को प्लस कर दो, दूसरे को माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, लेकिन फॉर्मेट चेंज मत करो। इसके साथ अभी और क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन याले बता दे रहे, बता दे रहे, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। और अगर कल में ही सब पूरा सब समझ जाएगा तो फिर कल ही क्लास में हो जाएगा। परसों यार डाउट क्लास ऑफलाइन पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ाएंगे इसमें, तुम लोग पूछ लेना आराम से, ठीक। अब ट्यूसडे के दिन जब तुम लोग क्लास लगेगी, तुम लोग डाउट रहेंगे, अलग से पूछो आके, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज सैटरडे, अब जैसे मैंने पहला क्वेश्चन यहां बोला, ये पहला वाला क्या है, इस पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं इन सभी क्वेश्चनों का एक ही फॉर्मेट है। क्या मैं यहां पर अल्फा की जगह पर, चलो अल्फा लिखा लूंगा, 1 2 3 ए बी लिख सकता हूं ना। इन सभी क्वेश्चनों का एक फॉर्मेट, अपॉन में जो लिखा हो उसी को टी मान लो, जो अपॉन में एंगल में लिखा हो, कहां लिखा हो, एंगल में। आओ, आपने क्या किया, ये देखो लिखा हो एक्स माइनस अल्फा को टी रखिए, एक्स का डिफरेंशिएशन अल्फा का बेटा डी एक्स इक्वल टू डी टी। कोई फर्क पड़ा? जब फर्क ही नहीं पड़ा तो सब्स्टिट्यूट तो कुछ हुआ ही ऊपर, सब क्वेश्चन लिख दिए, यहां साइन होगा,
मतलब तो सरल क्वेश्चन हो जाएंगे ना फिर तो, सब तो आते होंगे। क्या देखो सही लिखा है क्वेश्चन ये। अगर ऐसे क्वेश्चन कहीं भी आ जाए आपके पास तो आपको रूल क्या करना है, नीचे वाले को टी मान लेना। देखो यहां से लिखा था, यहां पे भूल गए। देखिए यहां पर एक एक में नीचे नीचे सब जगह है, लेकिन यहां पर कहां पर तो ऊपर नीचे दोनों है। आपको सिर्फ नीचे वाले एंगल को मानना है। चलो लेट कर लिया, एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू, अब ये जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई तो ये वैल्यू क्या हो गई, साइन टी हो गई। डीएक्स की जगह क्या हो गया, डी टी हो गया। आराम से तो अब ये दिक्कत कर रहा है ये एक्स, क्योंकि क्वेश्चन तो टी में चेंज हो गया। आप क्या करो, एक्स की वैल्यू को फाइंड कर दो। एक्स क्या आ जाएगा, टी प्लस अल्फा। सेम क्वेश्चन अगर ये वाला बनता तो यहां पर क्या आता, टी प्लस बी, तो क्वेश्चन टी प्लस बी प्लस ए बन जाता। बताते रहिएगा क्वेश्चन। अब बताइए ऊपर क्वेश्चन क्या बन गया है, फॉर्मूला किसका बन गया है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन में क्या हुआ, साइन टी, अपॉन में क्या हुआ, साइन टी। इससे ये कैंसिल, ये किसका इंटीग्रेशन है, यहां पर देखो, यहां क्या लिखा हुआ, इंटीग्रल कॉस अल्फा डी टी प्लस इंटीग्रल कॉस अपॉन साइन क्या होता है बेटा, कॉट, कॉट टी साइन अल्फा डी टी। कॉस अल्फा तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन टी, साइन अल्फा कांस्टेंट बाहर हो गया, कॉट टी का बेटा लॉग साइन टी और प्लस क्या हो गया, सी हो गया। टफ है क्या, मैंने क्या ऐसा कुछ कर दिया इससे कोई दिक्कत, बेटा जरा इसको जरा फर्स्ट हम इसकी यही बताते क्वेश्चन, इसको आप फर्दर फटाक से जल्दी खींचो। हो गया, अब आराम से इसको बाद में पढ़िएगा सब लोग इसी से, पहले मैं 2 क्वेश्चन और बता दे इसके। अरे क्या है यार, 10 मिनट, 10 मिनट में तो धड़ाकेदार क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब जैसे एक साइन का बताया है, एक कॉस का भी देखो, माइनस, जैसे माइनस का बताया ना मैंने, एक बार प्लस वाला देख लो आप लोग। क्या क्वेश्चन दिया गया, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस बी बताऊंगा मैं, एक ही बताऊं बी बताऊंगा, बनाओ क्या मन से। एक्स प्लस बी को आपने टी लेट कर लिया, एक्स प्लस बी को टी लेट किया तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1, बी का 0, डी एक्स इक्वल टू डी टी, डी एक्स इक्वल टू डी टी, आई इक्वल टू इंटीग्रल, ये बेटा वैल्यू क्या होगी, कॉस टी। यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करो, टी माइनस बी डी टी हुआ कि नहीं हुआ। अब जरा यहां से बताइए ये फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होल अपॉन में क्या हुआ, इंटीग्रल कॉस बी डी टी साइन अपॉन कॉस 10t इंटू साइन बी डी टी। कॉस बी कांस्टेंट था, 1 का इंटीग्रेशन टी, ये बी के साथ इंटीग्रेशन नहीं है इंटू में, अलग है, प्लस साइन, इसीलिए तुम टी को यहां लिख देना यार, टी कॉस बी, साइन बी कांस्टेंट 10b का लॉग सेक टी, या माइनस का भी हो सकता है लॉग कॉस। बताओ कोई डाउट, रुक जाना, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और लो पहले, कि अगर सर दोनों तरफ ऊपर नीचे आ जाए वैल्यू तब बता, बोलो कौन बताएं, साइन वाला कि कॉस वाला, साइन, बोलो कौन सा क्वेश्चन, अपने से बोलो यार, देखो बोलो, लिख लिया एक्स माइनस ए अपॉन, यहां प्लस का लिखा है ना, हम माइनस बता रहे हैं, ठीक, चेक कर लो। लेट किसे करना है, नीचे वाले को, रूल थोड़ा बदल जाएगा, रूल तो वही रहेगा, एक्स का बी का dx इक्वल टू डी टी, dx की वैल्यू dt, i इक्वल टू इंटीग्रल अपॉन में क्या हुआ,
साइन टी। अब देखिए साइन, बोल मेरे भाई एक्स की वैल्यू क्या है, टी प्लस बी माइनस ए, यही तो बनी, ये हो गया डी टी, हुआ कि नहीं हुआ। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला चलो चेक करना एक बार, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दोनों को डिवाइड कर दिया सेपरेट, कैंसिल हुआ, हुआ कैंसिल की नहीं। अब बताओ ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, एक स्टेप लिख दें, कॉस बी माइनस ए डी टी कॉस अपॉन साइन कॉट टी साइन बी माइनस ए डी टी, बता चुका हूं ये बाहर, वन का इंटीग्रेशन टी कॉस बी माइनस ए साइन बी माइनस ए बाहर, लॉग क्या हो जाएगा, साइन टी प्लस सी। देखो भाई कैसा लगा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ इतना है, वो अकेला सिंगल बी या सिंगल ए आ रहा था, इसमें बी प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस टू ए। अच्छा क्या सर एक बात और पूछनी, क्या ऊपर नीचे की वैल्यू सेम हो सकती है क्या, अगर ऊपर लिखा है एक्स प्लस है तो नीचे लिखा हो एक्स माइनस है, अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, तो हो सकता है कभी कभी ऊपर की वैल्यू कैंसिल हो जाए, कभी कभी ऊपर की वैल्यू कैंसिल ना हो, बी प्लस से हो सकता है, कभी टू बी हो सकता है, टू ए हो सकता है कभी ना हो, टी माइनस टू बी टी प्लस बी माइनस से बन सकता है, तो वैसे टी माइनस टू बी भी तो हो सकता है, टी माइनस टू ए भी तो हो सकता है, टी प्लस बी तो पॉसिबल है, नहीं है, धड़ी लगा दी क्वेश्चनों की। अभी ये सोचा कि सर अगर मान लीजिए दो चीजें नीचे ऐसे आ जाएं, वन अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस बीटा, बहुत क्वेश्चन पेपर में आता है, तो लोग बुक में एक एक करके लिखा है, आपसे कहा ना मैं पढ़ाऊंगा तो एक साथ एक ये क्वेश्चन होगा, कल की क्लास में देखना मजा आ जाएगा, मतलब कल की क्लास नहीं है, कल की क्लास लास्ट क्लास, मोस्टली लास्ट क्लास शायद ही बन जाए, सेकंड लास्ट तो है ही है, और अगर लास्ट क्लास बनी तो कल के क्वेश्चन की टाइमिंग जैसे आज ये नहीं 40 मिनट 45 मिनट तो ऐसे चल जाएगी, तो वो क्वेश्चन भी होंगे कम से कम एक नंबर वाले, थोड़ा स्पीड भी लेंगे, और नहीं हो पाएगा तो एक दिन और सही, फिर छुट्टी वट्टियों को नहीं होंगी तो काम करते हैं। तो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं, बाय बाय।